हम लोग राइट हैंड थंब रूल का डिस्कशन करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है क्या है? व्हेन वी पुट आवर thumb of right hand in the direction of electric current passing through a straight conductor and the remaining fingers is folded, then direction of folded fingers gives the direction of magnetic field। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट जो है नीचे से ऊपर के तरफ जा रहा है। तो ओरस्टेड लॉ के हिसाब से जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई कंडक्टर करंट को कैरी करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, चारों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा या पैराबोलिक होगा, उसको जानना है। तो इसके लिए हम लोग अभी स्टेटमेंट पढ़े हैं। जो कोई कंडक्टर रहेगा उसमें अगर करंट कैरी करता है तो हम अपने राइट हैंड के थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट के में पॉइंट करेंगे। तो इस कंडक्टर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस समय थंब को हम नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे और ये जो रेस्ट ऑफ फिंगर्स है, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और ये जो दो छोटे छोटे फिंगर्स है, ये रेस्ट ऑफ फिंगर को अगर हम कर्ल करेंगे, इस थंब को राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख के रिमेनिंग फिंगर को थंब कर ये कर्ल करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, इधर भी घटता जाएगा। अगर पूछता इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उधर होगा कि इधर होगा? तो यहाँ पर जो फोल्डिंग करते हैं तो सर्कल जो आ रहा है वो ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ होगा। तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा। सभी सर्कल का सेंटर जो होगा इस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के सेंटर पे होगा। तो चलिए इसको हम फिगर बना के समझते हैं और डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा था, डिस्कशन किया अभी। मान लेते हैं एक टेबल है और इस टेबल के नीचे से ऊपर की तरफ एक कंडक्टर बाहर निकल रहा है। ठीक है, फिर 3D फिगर इसका बनाना होगा। ठीक, और से थोड़ा सा थिकनेस ले लेते हैं तो 3D जैसा हो जाएगा। तो ये टेबल है और इसी टेबल से कोई कंडक्टर नीचे से ऊपर की तरफ बाहर निकल रहा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें करंट बह रहा है। ठीक, और ये किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर ये बैटरी बना लेते हैं। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो ये करंट जो स्ट्रेट स्ट्रेट कंडक्टर में रहेगा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल के हिसाब से राइट हैंड का हम थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब ऐसे होगा। तो रिमेनिंग फिंगर्स कैसे जाएगा? इसे कर्ल करेगा तो सर्कल कैसा बनेगा? सर्कल बनेगा। ये बात तो हम जान गए थे वहाँ पे। तो सर्कल ऐसा बनेगा और दूर जाने पर इसका स्ट्रेंथ घटेगा। तो इस तरह से जलेबी की तरह सर्कल्स बनना शुरू होगा और डायरेक्शन जो होगा यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा
और यहाँ पर इनटू द प्लेन होगा। तो इस तरह से फील पैटर्न होगा। तो राइट हैंड थंब रूल एक्सप्लेनेशन यही था। When we stretch, when we put thumb of right hand in the direction of current and fold the remaining fingers, then folding fingers will give the direction of magnetic field. Thank you for watching. See